तो जैसे ही बाबा देवर्षि नारद का आना हुआ तो दोनों ने ध्यान रखना श्रोताओं, इनकी स्त्रियों ने अपने शरीर को ढक लिया लेकिन इन्होंने अपने शरीर को नहीं ढका। नारद को आता हुआ देख ढक लिए शरीर नारियों ने, लेकिन ऋषि की परवाह न करी उन दोनों दुराचारियों ने। जैसे ही बाबा देवर्षि नारद आए थे श्रोताओं ध्यान रखना, तो उन्होंने तो अपने शरीर को, इनकी स्त्रियां जो थी ये निर्वस्त्र होकर के एक सरोवर में स्नान कर रहे थे शराब पी करके स्त्रियों के साथ में। तो नारद बाबा आए तो इनकी स्त्रियों ने तो अपने शरीर को ढक लिया लेकिन ये जड़ की तरह खड़े रहे, इन्होंने अपने शरीर को नहीं ढका। तो देवर्षि बाबा नारद ने श्राप दिया कि जाओ तुम जड़ की तरह खड़े हो और तुम दोनों वृक्ष बन जाओगे और जाकर के गोकुल में बाबा नंद के दरवाजे पर पैदा होगे। श्रोताओं ध्यान रखना, इस तरीका से ये वृक्ष बन गए थे और इसलिए इधर भगवान ने इन दोनों का उद्धार कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और जहां तक हमारी आवाज जारी हो सभी भगवान के भक्तों को सूचित किया जाता है, आदरणीय सम्माननीय परम पूजनीय व्यास महाराज मंच पर विराजमान हैं और यहाँ से आगे की कथा उनकी अमृतमयी वाणी से श्रवण करेंगे। सभी भगवान के भक्त शांति बनाए रखेंगे, एक दो लाइन का संकीर्तन बोलेंगे ताली बजा करके। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय। सभी भगवान के भक्त तालियों का साथ देंगे। यहां से आगे की बड़ी पावन में कथा व्यास महाराज जी के मुखार में से श्रवण करेंगे। कितनी माना बना दिया हमें और मस्ताना बना दिया, वो दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। ओ बनवारी, ओ बनवारी, ताली बजा करके। ओ गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। सभी भगवान की प्यारे भक्त तालियों का साथ देते हुए आनंद से ऐसे भगवान का नाम बुलाओ कि बुलाते बुलाते प्राण निकल जाए। जय श्री राधे। दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया, ओ दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। गिरिधारी बनवारी, ओ गिरिधारी बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। अरे भूल गई सुध बुद्धि अपनी बेसुध सी हो गई, भूल गई सुध बुद्धि, क्या हो, भूल गई सुध बुद्धि अपनी बेसुध सी हो गई। अपने ही घर में रहकर अनजानी हो गई, अपने ही घर में रहकर अनजानी हो गई।
तुम्हें बना के, तुम्हें बना के, तुम्हें समा बना के दिल अपना परवाना बना दिया। जय हो हरि बोल। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी वो गिरधारी, बनवारी गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। नाचूं तेरे संग में, तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूं तेरे संग में। छोड़ी रंग दुनिया के रंग गई तेरे रंगों में। छोड़ी रंग दुनिया के रंग गई तेरे रंगों में। तुम्हें बना के, तुम्हें बना के, तुम्हें बना के, तुम्हें बना के मथुरा और खुद को बरसाना बना दिया। बनवारी गिरधारी, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी, बनवारी गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। 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 गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना, दीवाना 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 बना दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सभी भगवान के भक्त शांति बनाए रखेंगे। यहाँ से आगे की कथा धनी सम्मानी परम पूजनीय व्यास महाराज जी की अमृतमयी वाणी श्रवण करेंगे। आपकी महान कृपा होगी। विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित गद्दी रखूं, बैठो पवन कुमार। कि कृष्ण तेरे दरबार की मैंने अजब जादूगरी देखी। ओ देते नहीं देखा देखी। जब से ओ तब से मन मेरे में ऐसी बसी है।
मैंने और को नाम त्याग दयो, प्रभु तेरी नाम की भेंट कसी है। तुम बिन नाथ दशा वो है, जैसे जल जाल में मीन फंसी है। ऐसी करो हमारी हंसी है। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, और जो यदि तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। कि राम कथा जो कोई कहे, ताता पवन के बिनती मेरी। हे कन्हैया, हेलो जय श्री राधे, हेलो हेलो जय श्री राधे। के बिनती मेरी तुमसे, और ये श्रीमान दीपू यादव जी 501 रुपए से नंगला सरदार से 501 रुपए एक माला डाल के सम्मानित कर रहे हैं सभा में। तो बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना है। और ये सोनू यादव भरतना से नंगला सरदार वाले 101 रुपए एक माला से सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना है। हाथ धर्म की ओर बढ़ते रहे, धन के भंडार भरे रहे, और धर्म किया है तो धर्म इनकी रक्षा करें, भगवान से यही प्रार्थना है। बोलिए कन्हैया लाल की, बोलिए आनंद कंद भगवान की। और 51 रुपए से सम्मान किया है समस्त स्टाफ का, एक एक माला डाल करके। तो जोरदार ऐसे भक्तों के लिए एक बार तालियां हो जाएं। बोलिए कन्हैया लाल की जय जय। तो आइए महाराज लिखा है कि बिनती मेरी तुमसे 100 बार है हरी, और हमने सुनी है ऐसे तुम दिलदार हो हरी। चाहे तार दो हरी, चाहे मार दो हरी। बढ़ावत गढ़का तारी तारी मीराबाई। केवट की दिया जा मिल तारे, और तारे सदन कसाई। सुआ बढ़ावत गढ़का तारी तारी मीराबाई। और भैया प्रेम विवश फल झूठे खाकर तारी है सबरी। प्रेम विवश फल झूठे खाकर तारी है सबरी। चाहे तार दो हरी, चाहे मार दो हरी।
बिनती तुमसे मेरी सौ बार है हरि, हमने सुनी है ऐसे तुम दिलदार हो हरि, चाहे दुशासन हारो घटी न गजवर साड़ी, एक दिन लाज रखी द्रौपदी की और सभा बीच चिल्लाई, खेचत चीर दुशासन हारो घटी न गजवर साड़ी। कन्हैया सुन के तेरे द्रोप सुता की तेरे ना करी, सुन के तेरे द्रोप सुता की तेरे ना करी, चाहे तार दो हरी चाहे मार दो हरी, बिनती तुमसे मेरी सौ बार है हरि, हमने सुनी है ऐसे तुम दिलदार हो हरि, चाहे तार दो हरि चाहे मार दो हरि, चाहे तार दो हरि चाहे मार दो हरि। उपवन में गौतम ऋषि की नारी, चरण धूल की ऐसी महिमा शिला से बन गई नारी, नारी बन के नारी अहिल्या चरण में पड़ी, नारी बन के नारी अहिल्या चरण में पड़ी, चाहे तार दो हरी चाहे मार दो हरी, लाल की जय जय हो, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। और ये बेटा डुग्गू यादव तो भाव से तालियां बजा के भगवान का नाम संकीर्तन बोलेंगे महाराज। उमरिया गमाए दई, ये भैया लिखा है, उमरिया गमाए दई राम नहीं जाने, उमरिया गमाए दई राम नहीं जाने, उमरिया बिताए गई राम नहीं जाने, उमरिया
महाराज चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, हर पल ये आठों पहर धीरे धीरे, एक एक दिन जो निकलता चला जा रहा है, ये उम्र का एक एक दिन कम कम होता चला जा रहा है। लिखा है उमरिया गवाए दई राम नहीं जाने, उमरिया बिताए दई राम नहीं जाने, गवाए दई राम नहीं जाने, उमरिया गवाए दई राम नहीं जाने। राम नहीं जाने घनश्याम नहीं जाने, राम नहीं जाने घनश्याम नहीं जाने, उमरिया बिताए गई राम नहीं जाने, उमरिया गवाए गई राम नहीं जाने। लिखा है महाराज आए थे हरि भजन करन को, आए थे हरि, हाँ आए थे हरि भजन करन को, आए थे हरि, सुरतिया भुलाए दई राम नहीं जाने, सुरतिया भुलाए दई। और ये भैया पिट्टू यादव जारपुरा से 100 रुपये भगवान के चौड़ों में दान कर रहे, बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना है। राम नहीं जाने घनश्याम नहीं जाने, राम नहीं जाने घनश्याम नहीं जाने, आए सूरतिया भुलाए राम नहीं जाने, सूरतिया भुलाए राम नहीं जाने। करी करी पाप गठरिया बांध लई, कर कर पाप, हाँ कर कर पाप गठरिया बांध लई, कर कर पाप, हाय सर पे रखाए लई, क्या बात, हाय सर पे रखाए लई राम नहीं जाने, सर पे रखाए लई राम नहीं जाने। राम नहीं जाने घनश्याम नहीं जाने, उमरिया बिताए दई राम नहीं जाने, उमरिया गवाए दई। लिखा है भैया जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जय जय जब समा बुझ गई तुम्हें फिल्म में रंग आया, तुम्हें फिल्म में रंग आया। कहना है हे दीन बंधु
बस जाएं हम वृंदावन में, इतनी मेरी औखात न थी। श्यामा प्यारे दया कर दे, मुश्किल की कोई बात न थी। हाँ, मुश्किल की कोई बात न थी। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। यहाँ पर लिखा है श्रोताओं, जब आए थे हरि भजन करन को, कह करके आए हैं भगवान से। ये सभी जीव कह करके आता है। कब कहते हैं ना दादा, जब जीव माँ की गर्भ में उल्टा लटका होता है, याद रखना। जब जीव माँ की गर्भ में उल्टा लटका होता है और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इस भव सागर से बाहर निकालो, मैं तुम्हारे नाम के अलावा दुनिया में कुछ नहीं करूंगा, कह करके आए हैं। अब कहते हैं जैसे बच्चे का जन्म होता है तो काम क्रोध मद लोभ मोह ये जीव को जकड़ लेता। तो देखा होगा जब बालक पैदा होता है तो एक आवाज आती है, कहाँ रोता है, कहाँ, क्योंकि उस वक्त उसकी सुरती डोर भगवान से लगी होती है। तो माताएं गुड़ लेती हैं, बच्चे के मुख में लगा देती हैं, छोटा सा होता है तो वो रोना बंद कर देता है, यानी कि संसार में उसकी मोह ममता में विलीन हो जाता। भगवान के यहाँ से सुरती डोर टूट जाती है। जब तुम आए जगत में तो जगत हंसे तुम रोए, कछु ऐसी करनी कर चलो जो तुम हंसो जग रोए। बताया है महाराज। देखा होगा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा रोता है और घर वाले हंसते हैं, परिवार वाले हंसते हैं, खुशियां मनाते, मेरे घर में बेटा पैदा हुआ। और अगर बालक ना रोए तो घर वाले रोने लगते हैं, परिवार वाले रोने लगते हैं, भैया 1 घंटा हो गया, बच्चा का जन्म हो गया, ये रोता ही नहीं है, क्योंकि उसके रोने की आवाज सुनने के लिए लोग तरसते हैं। तो जब तुम आए जगत में तो जगत हंसे तुम रोए, कछु ऐसी करनी कर चलो जो तुम हंसो जग रोए। महाराज जीवन मिला है तो कहते हैं, श्लोक है, ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा। मानव का जीवन अगर मिला है और अगर पशुओं की भांति जीवन जिया है तो फिर क्या मतलब है। खाना पशु भी जानते हैं, पीना पशु भी जानते हैं, सोना पशु भी जानते हैं, लड़ना पशु भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। अगर वही जीवन हम और आपने जिया तो हम और आप में पशुओं में फर्क क्या रह जाएगा। हम और आपको मानव का तन मिला है तो कुछ हटके कर सकते हैं। महाराज कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। बताया है बड़े भाग की बात होती है जो मानव का तन मिला है, और सौभाग्य की बात तब होती है दादा, मानव का तन पाकर के जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान का भजन करता है, उसके लिए तो सौभाग्य की बात बताई है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। क्योंकि का बोझ भी ना उठा पाए तो इस शरीर का क्या गर्व करना है, क्या घमंड करना है। महाराज और ये विजय बाल भैया तरफ से 100 रुपए फूलों की माला डाल के सभा में सम्मानित कर रहे हैं। तो समस्त स्टाफ को 51 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां से भक्तों के लिए हो जाएं। सभा में आके सम्मानित किया है, धर्म किया है, तो किसी भी जगह महाराज दिखाई पड़ रहा हो कि बहन बेटियां खूब पेठा दो खाए रहे। सही बता। तो भैया लोग दाता दान कर रही है, तुम काय फालतू परेशान हो। महाराज एक दिन तुम भंडारो करते हो पेठा को नहीं, मामा का तो धर्म होता ना कि भाने जन कुछ तो दान पुण्य कर ले, और तुम्हें देखी देखे टेंशन हो रही है। नहीं महाराज, खाइबे के लिए का संगठिया मांग दे।
और हमारे लोग ये भगवान एक दाएं ले लो बेचारे और दो दो दाएं हम देख रहे ये भगवान। फिर संकटिया का आधा किलो बर्फी खाया अकेले ऐसे कूच कूच खाए कि हमारी सात ही जनी है स्वागत नौत के मंगाए करे एक जोरा जो फिर जो कोई ले आए बर्फी उन पे करे ना तुम पाए रही जाओ इन्हें उन्हें भैया एक पपरा दे दो तो क्या हो जाए। ये भगवान चलो सदा सुखी रहो मम्मा दुखी रहो। बोलो कृष्ण कन्हैया की। कल से मामा को है प्रसाद में ठंडा सब पिलवाएंगे मामा। नहीं मामा काट ले थोड़ो थोड़ो बांट दो। बोलिए कन्हैया लाल की। इधर महाराज लिखा है श्रोताओं बताया है तो बड़े सुंदर सब और ये श्रीमान चाचा प्रवीण यादव जी जारपुरा से 101 रुपए भगवान के चौड़ों में एक माला और माता की तरफ से ये सम्मान मिला है। बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना है व्यास मन से। और नहीं महाराज वो तो हमने पहले दिन कही थी सिड्डी है चिकनी तो कहा नहीं हुए भैया हम कह दी थी। बोले मामा तुम चिंता न करो। हाँ हमने छूट सब मांग ली थी। बोले मामा चिंता न करो तुम। तारी बजाओ करो बहने बेटियां खूब पेठा खाए चुकी तो बढ़िया करो जीवन भर याद रखो है ऐसे चना से गूंजत है। और ये भैया सोनू यादव तरफ से एक माला 101 रुपए और ये राधा कृष्ण की मूर्ति देकर के सम्मानित कर रहे हैं। और भाभी तरफ से सम्मान मिला है। बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना। समस्त स्टाफ को 51 रुपए सम्मानित किया। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। भाभी और ये दीपक शर्मा भैया जारपुरा से इनकी धर्मपत्नी नेहा शर्मा की तरफ से एक माला नोटों के और एक हार डाल के सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। तो धर्म किया है कहते हैं महाराज सभा में आकर के तो भगवान से कामना है हाथ धर्म की ओर बढ़ते रहें, धन के भंडार भरे रहें और राधा रानी हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। बोलिए कन्हैया लाल की। कि तारा है सारा जमाना नात हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना नात हमको भी तारो।
भैया पापियों को तारते हो प्यारी की निगाहों से, हम भी भरपूर श्याम हो गए गुनाहों से। मैंने सुना है बड़े बड़े पापी आपके दरबार में आए हैं, आपने उनका भी उद्धार किया है, और मैं भी आज से लेके आपके दरबार में आई हूँ कन्हैया, याद रखना। केशव यादव सदस्य क्षेत्र पंचायत जारपुरा से महाराज एक माला और एक पीताम्बर और 101 रुपए सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना है, सभा में आके सम्मानित किया है। भगवान हमेशा आधार के बढ़ते रहे। हमने सुना है श्याम नरसी को तारा, नरसी को तारा, नरसी को तारा, नरसी को तारा। हमने सुना है श्याम नरसी को तारा, कैसे भात का करके वह श्याम हमको भी तारा, भात का तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। ऊंचे ऊंचे हाथ सभी लोग। हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा, मैंने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा। चीर का जय हो। साड़ी का करके बहा, हाथ हमको तारो। हमें ना भुलाना गाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना गाना, हमें ना भुलाना। बोलिए कन्हैया लाल की। जय हो। कम भागवत हो रही थी तो मैंने कहा वे लोग हाथ ऊपर करने जिन्हें स्वर्ग में जाना है, सबने हाथ ऊपर कर दिया भैया, लेकिन एक नई बहू राय ने हाथ ऊपर नहीं किया। तो मैंने सोचा हो सका जगह समझ में ना आई हो, दोबारा फिर कोशिश की। मैंने कहा भैया जितने कथा प्रांगण में बैठे हैं सब लोग हाथ ऊपर करने जिन्हें स्वर्ग में जाना है। तो जितने वोट पहले रहे उतने ही फिर रहे, सबने हाथ ऊपर किया, लेकिन जो नई शादी हो के आई उस बहू ने हाथ ऊपर दोबारा भी नहीं किया। तो मैंने सोचा एक बार और कोशिश करें, शायद दिमाग के दर्द हुए नई कथा में ध्यान। मैंने कहा भैया बहनों का हाथ ऊपर करें जिन्हें स्वर्ग में जाना है। तो सबने फिर हाथ ऊपर किए, लेकिन वो बहू देख है सामने पर हाथ ऊपर ना करे। हमने कहा इसके समझ में तो आ रही है, लेकिन हाथ ऊपर जानबूझ के नहीं कर रही। मैंने कहा भाभी जी बताओ, सब लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं, स्वर्ग किसको मिलता है? और सब लोगों ने हाथ ऊपर किया, आपने हाथ ऊपर क्यों नहीं किया? कोई बात है का? तो बोली बिटिया का बताएं, तुम स्वर्ग की बात कर रही हो। हमारी जो डोकरी बगल में बैठी है जी, अगर हमारी स्वर्ग में चली जाए तो मानो हमेशा नरकई में स्वर्ग है। तो ऐसी कछु तो यहन तो खैर बड़ा प्रेम है सास बहू में, और कछु लोग टेंशन में सोच चलो कथा में चले, थोड़ी देर टाइम कटे, दिमाग बटे और घरे वैसू डिप्रेशन में हो जाए। इसलिए भगवान का दरबार एक ऐसा होता है जहाँ चिंता मुक्त होकर के बैठिए। हाँ होता है सो होने दो, राम भजन में मस्त रहो।
कछु सोच रही है बादर हेरो गेहूं तो कटवे को ठाड़े का करें जरा हमारे ऐसे टाइम पे भाई फुर्सत में होती तो सही रहती। तालियां एक बार जोर से बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। बजा बजा तारी बजा। जय हो भगवान की। और ये अनिल यादव भैया तरफ से एक पगड़ी और एक नोटों का हार डाल के सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना है। भगवान के दरबार में आके सम्मान किया है और ये 201 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना धर्म किया है तो धर्म की रक्षा करें। ऐसे भक्तों के लिए एक बार जोरदार तालियां। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। महाराज बताओ आप ही पार्टी की बात है। तुम्हारी तो घर माई ना नाराज होती नहीं वो माई लक्ष्मी वो कहूँ नाराज थोड़ा सही बता। कहते हैं महाराज आजकल ऐसे पता चलता जैसे आप बात करो अपनी पत्नी से और अगर हर बात का उल्टा जवाब मिले हर बात का उल्टा जवाब मिले तो समझो कुछ गड़बड़ है, नाराज है। याद रखना भैया। इधर लिखा है कि रूठना जब महल बनवा दिया तो कैकेयी मैया ने काले वस्त्रों को धारण किया। सुधीश कुमार क्षेत्र पंचायत सदस्य जारपुरा से एक पगड़ी और महाराज एक माला पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। भगवान के दरबार में बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना है। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। तो बताया है कि नारी के 9 अवतार जो 9 देवी चल रही ना 9 तो 9 अवतार नारी के भी 9 अवतार बताए और नारी तो 24 घंटा में 9 अवतार धारण कर लेती है। 9 अवतार बताए थे भैया, बुराई न मानो तो बताए थे। आपकी बुराई नहीं कर रही, ये ऐसा लेख आया है। नहीं वो समझदार है। नारी के 9 अवतार बताए हैं परीक्षित महाराज। कौन कौन से अवतार हैं यहाँ पर लिखा है कि सुबह के काम में अगर नारी व्यस्त हो तो कौन सा अवतार होता है? अष्टभुजा का। अगर किसी ने डिस्टर्ब कर दिया क्योंकि 2 घंटे किसी से बात नहीं करती, सुबह सुबह काम में व्यस्त हैं, किसी से टाइम नहीं है, तो कहते हैं पहला अवतार बताया है कि सुबह के काम में अगर नारी व्यस्त हो तो अष्टभुजा का रूप है। दूसरा अवतार बताया है कि बच्चों को पढ़ाए, उस वक्त उसका रूप हो जाता है सरस्वती का। तीसरा अवतार बताया है कि घर खर्चा में पैसा बचाए, तो कौन है? महालक्ष्मी। कछु कुलच्छड़ी होती है कि पति की तनख्वाह है 500 रुपया की, उनको पर्चा बनो 1000 का। अच्छा जी बताओ, जब करवा चौथ का व्रत रखा जाता है तो पति की दीर्घ आयु के लिए, लंबी आयु हो, यही तो है। अब बताओ भैया, पति नौकरी कर रहे 1000 की, उनने पर्चा बनाए दो 5000 को, तो बताओ अब उम्र बड़ी पर्चा देख के या फिर घटी? अगर नहीं सामान आया घर पे, चाहे ब्याज पे ले, चाहे उधार ले, चाहे तनख्वाह में ओवर कटाना पड़े, लेकिन 5000 रुपए की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। अगर नहीं बनाई तो फिर अवतार धारण हो जाएगा। तो बताओ, लंबी उम्र के लिए भाई हिसाब से खर्चा बताना चाहिए। तो कहते हैं घर खर्चा में अगर महाराज पैसा को बचाए तो वो नारी कौन होती है? महालक्ष्मी। तीसरा अवतार बताया है कि घर में खाना पकाए, उस वक्त उस नारी का रूप होता है अन्नपूर्णा का। पांचवा रूप बताया है दादा कि घर की तकलीफ में खड़ी रहे, उस वक्त नारी का अवतार होता है पार्वती का। छठवां रूप बताया है कि पोंछा लगाते समय
अगर पति ने बोल दिया तो कौन सा रूप धारण कर लेती हैं? दुर्गा का। हैं काम कर रही हैं बेचारी सवे से और बीच में ही फालतू की बातें तो क्रोध आ जाता है, तो रूप हो जाता है दुर्गा का। कहते हैं 7वां रूप बताया है कि बाजार से अगर पति कोई खराब चीज ले आए तो उस वक्त उसका रूप कौन सा हो जाता है? काली का। काली का रूप धारण कर लेती है, याद रखना। महाराज 8वां रूप बताया है कि पति अगर भूल करके भी मायके की बुराई कर दे तो जमानो गड़बड़ी राग हो गया। कौन सा रूप हो जाता है? महिषासुर मर्दनी का रूप धारण कर लेती है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब 9वां अवतार तो बहुत ही खराब बताया है भैया। कहते हैं अगर पति ने भूल करके भी पराई स्त्री की बड़ाई कर दी, बढ़ाई कर दई, मोए न नार नहर के रूपा तो जमानो फिर कौन सा रूप हो जाता है? रणचंडी का। बोलिए गोविंद भगवान की। कहती है बताओ पूरे दिन खाना बनाए, भोजन बनाए, तुम्हारे कपड़े साफ करें, तुम्हारी सेवा करें, हमारी बनाई कहू ना करी हुई है, और पड़ोसी की पराई स्त्री की बनाई। अब उसने तो भाई इसलिए कर दी, बड़ी सुशील नारी है, अच्छी है, सम्मान बहुत करती है, ऐसी पतिव्रता नारी होनी चाहिए, तो क्या बुराई हो गई? तो फिर भैया ये चीज पचत नहीं है पत्नी को। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रखना महाराज। तो इधर लिखा है, आज जवाब दिया है मैया ने कि काले वस्त्रों को धारण करके एक रूठना महल में जाएगी कि कई मैया लेट जाती हैं। तो राजा दशरथ ने देखा है, राजा दशरथ ने सोचा है कि रूठना महल में लेटने का क्या मतलब है? लगता है कि कई नाराज है। पहुंचे हैं, बोले हैं क्यों? आज तो राम राजा बनने वाले हैं और आप इस तरह से लेटी हो, क्या बात है? आज तो खुशी की बात है। तो के कई बोली है महाराज याद करो। क्या बोली समझाए के? ओ वरदान पिया बहुत दिन पहले के मेरे दो वरदान पिया बहुत दिन पहले देवासुर संग्राम हो रहा था, आपके रथ के पहिए की कील निकल गई थी, तो हमने अपनी उंगली लगाई थी। आपने कहा था कोई वरदान मांग लो, मैंने कहा था समय आने पर वरदानों को मांगेंगे। बोलिए सुनो महाराज। तुमको संग दगा किया, तुमको संग दगा किया खबर नहीं भिजवाई। तुमको संग दगा किया, तुमको संग दगा किया बहुत दिन पहले तुमको संग दगा किया। मेरे दो वरदान दिया बहुत दिन पहले के
कहते हैं महाराज, इधर लिखा है, आज भैया इधर राजा दशरथ बोले हैं, तुम 2 की बात करती हो, आज 4 वरदान मांग लो, आज खुशी की बात है, हम 4 भी हंसते हंसते दे देंगे। तो भैया जवाब दिया है, पहले वचन में भरत राजधानी, वचन दूसरा सुनियो महाराज ज्ञानी। आप ज्ञानी हो, कहीं ज्ञान ना खो जाए। तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए, मेरे बेटा को अयोध्या का राजा बनाया जाए। जैसे ये शब्द सुने हैं महाराज, राजा दशरथ धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। ये क्या मांगा कैकेयी? कहते हैं ना, राजा दशरथ को भी महाराज श्राप लगा था। श्रवण कुमार के माता पिता मैया चंद्रकला और उद्दाल मुनि का कि जाओ दशरथ, जिस वियोग में मैं अपने बच्चे के वियोग में प्राणों को तज रहे हैं, एक समय वो आएगा आपको भी मरना पड़ेगा। तो श्राप कभी अमिट नहीं होता है भैया। आज भगवान राम को तभी 14 वर्ष का वनवास हुआ था। मैया सीता की मेरी ले जा खड़ा, हे भरत भैया हो मेरी ले जा खड़ा। जय जय भरत भैया मेरी ले जा खड़ा। मेरी ले जा खड़ा, भरत भैया मेरी ले जा खड़ा। सुनो भरत, लेके खड़ा हूँ मेरी गद्दी पे धरियो। लेके खड़ा हूँ मेरी गद्दी पे धरियो। और एक बात जाते जाते भरत विशेष याद रखना, क्या दुखी रहना। जय हो। दुखी रहना के कई मैया मेरी ले जा खड़ा। मेरी केकी मैया को 101 रुपए ओम प्रकाश बरी मोहल्ला जारपुरा से 101 रुपए भगवान के चौड़ों में दान कर रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना है, भगवान से धर्म किया तो धर्म की रक्षा करे। लिखा है महाराज, दुखी रहना कोई भैया मेरी ले जा खड़ा। रोशन लाल अध्यापक पेटुआ से और दादा की तरफ से आए हैं। जो भी दान आया सुख संपत्ति प्रदान हो, राधा रानी रक्षा पूर्ण करें। भगवान से आशीर्वाद की कामना है। और 100 रुपए महेंद्र सिंह मुड़ैना से, दुखी रहना के कई महिला मेरी ले जा खड़ा। तो आज महाराज दिया है, जाओ मेरी चरण खड़ा हूँ, आप आसन पर रखा। और आइए महाराज, इस तरह से जब 14 वर्ष पूर्ण हुए थे तो 3 दिन पहले नंदी ग्राम में आ गए थे भगवान राम। तो इधर भैया भरत ने देखा
तो भरत जी नाचने लगे थे, खुशियां मना रहे हैं। अब सब लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कैकेयी मैया जब दिखाई नहीं दी है राम को, किसी ने जाकर के राम से कह दिया, जाओ कैकेयी से कह दिया है कि राम आ गए हैं, राम आ गए हैं, राम आ गए। तो कैकेयी तो पहले से ही नाराज थी। कैकेयी बोली है, जाओ उस राम से कह दो मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहती हूँ। हाय भैया, राम जी को पता चला कैकेयी मैया बड़ी नाराज है, तो राम जी ने सब काम छोड़ा, राम जी भागे कैकेयी मैया के पास में पहुंचे, चरणों में गिर पड़े। माँ ऐसी कौन सी भूल हो गई, कौन सी गलती हो गई? कैकेयी बोली, बेटा तेरी तो घर घर में पूजा हो गई, मुझे क्या मिला है? मुझे तो दुनिया के लोगों ने बुरा भला कहा, मेरे बेटा ने ही मुझे बुरा भला कहा, मुझे क्या मिला है? तो राम बोले हैं, माँ अगर तुम ना होती, बोझ धरा का ये कैसे निकटता अगर तू ना होती। भैया राम बोले, जाओ माँ अगर इतना तुमने सब कुछ सुना है तो कोई वरदान मांग लो। कैकेयी बोली है, बेटा अगर हमें कलंक से बचाना चाहते हो तो आप हमारे पेट से लाल बन के आ जाओ। राम बोले, तथास्तु, जाओ ऐसा ही होगा। द्वापर में मैं कृष्ण बनूंगा, आप देवकी बनोगी। और अभी कुछ देर पहले बाबा तुलसीदास ने कहा है, तुलसी सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानियो जग राम नाम धन होए। दुनिया में सब गरीब हैं, भगवान का भजन होता हो, सत्याबंधन होता हो, तभी सब लोग बढ़िया अमीर हैं, धनवान हैं। पैसे से कोई धनवान नहीं होता है। सबसे बड़ा धन है भगवान राम नाम, रतन धन पायो। कायम सिंह यादव अहकारपुरा से 101 रुपए भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना है, भगवान से सुख संपत्ति प्रदान हो। धर्म किया तो धर्म की रक्षा करे। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। आज महाराज जर भगवान कन्हैया ने देखा तो एक दिन सोचा है कि मैया धरा की परीक्षा हो जाए। पहले भगवान भक्त की परीक्षा ज्यादा लेते हैं, और कहते हैं ना माताओं कि भगवान के भक्तों को मुसीबत बहुत मिलती है, याद रखना। बुरे लोगों को भगवान देते बहुत कुछ है पर साथ नहीं देते, और अच्छे लोगों को भगवान दुख ज्यादा देते हैं पर साथ नहीं छोड़ते हैं। देखा होगा महाराज, इधर लिखा है मैया धरा के घर में बड़ी मुसीबत है, बड़ा कष्ट है। 4-4 दिन हो जाते हैं, रोटियां नहीं बनती हैं, क्योंकि बड़ी सुंदर बात याद आई है दादा, जिंदगी भी खेलती उसी के साथ में है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। याद रखना, कुछ लोग साहस करके निखर जाते हैं, कुछ हताश होके बिखर जाती है। जीवन का रहस्य है। भगवान ने संत का रूप बनाया और जाए के मैया धरा के महलों में महाराज पहुंचे हैं, तो माताम बिछाम देही, माताम बिछाम देही, मैया निकल के बाहर आई हैं। संत को बैठा, ये जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा जाए। वहां तो इतना भी नहीं था जो संत को भोजन कराते। मैया एक दिन महाराज क्या देखा है, मैया धरा ने मेरे दरवाजे पर संत जी आए हैं। एक बनिया की दुकान पर पहुंची थी उधार लेने के लिए, और दुष्ट अब तो खाने के लिए दे दे, लेकर के घर पहुंची हैं। संत महात्मा को भोजन कराया है। महाराज बोली है, महात्मा ये मत पूछो क्या हुआ। जवाब दिया, मैं बनिया की दुकान पर गई थी, मैंने कहा मेरे घर में एक संत जी आए, उधार खाने के लिए दे दो, तो उसने इनकार कर दिया। मेरे हाथ स्तन की ओर हाथ किया, मैंने एक स्तन ही काट के बनिया की तराजू में तौल दिया। मैं आपके लिए भोजन लेके आई हूँ, आप भोजन कर लीजिए। महाराज इन शब्दों को सहन ना कर सके भगवान, हृदय गदगद हो गया। और तभी तो कहते हैं जो भगवान ने माँ को दर्जा दिया है वो किसी को नहीं दिया है। भगवान ने कहा, माँ मेरे पीछे तूने इतना बड़ा स्तन काट की बनिया की तराजू में तौल दिया है। जा मैया धरा, इतना बड़ा एहसान किया है,
कहते हैं ना, जब भक्त भगवान के लिए कुछ समर्पण करता है तो फिर भगवान ज्यादा समय नहीं लगाते, उसे वरदान दे डालते हैं। भगवान ने वरदान दिया है, जाओ मैया हम जन्म चाहे जहां लें, मैं भगवान है और तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं, हम जन्म चाहे जहां लें लेकिन तुम्हारे घर में आके तुम्हारा दूध जरूर पीऊंगा। मैं द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा और तुम यशोदा बनोगी धरा। जाओ, मैंने तुम्हें वरदान दे दिया है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो मैया यशोदा ने यही दान पुण्य धर्म कर दिया था। तो भगवान ने जन्म तो देवकी के यहाँ लिया है, लेकिन यशोदा मैया के यहाँ पर जाकर के स्तनपान किया है। कहते थे महाराज उसी आंचल की दोबारा तौल करवाई थी बनिया की दुकान पर। भगवान ने कहा मैया ये जितने तोला है इतने साल तेरे पास रहूंगा, जितने रत्ती है इतने महीने तेरे पास में रहूंगा, जितने मासा है इतने दिन तेरे पास में रहूंगा। भगवान ने तो कहते हैं महाराज पूरा दिन अगर गृहस्थ जीवन में व्यतीत रहो लेकिन 10 मिनट भगवान के लिए जरूर निकालने चाहिए, क्योंकि लिखा है महाराज इधर 100 काम छोड़ के मानव को, काम छोड़ करके मानव को दान कर लेना चाहिए। इससे बड़ी महिमा बताई है परीक्षित महाराज कि कर और जिंदगी धोखा और दे जाएगी तास कर ले भजन उन्हें हरि को। भजन हरि को काया धोखा दे जाएगी तुम भजन हरि को। लिखा है महाराज घर की त्रिया साथ न देगी, माया बड़ी सब रह जाएगी। घर की त्रिया साथ न देगी, माया बड़ी रह जाएगी। घर की पत्नी साथ न देगी, माया बड़ी सब रह जाएगी। घर की पत्नी साथ न देगी, माया बड़ी रह जाएगी। इसलिए बाउदुन जवानी धोखा दे जाएगी, कस कर ले भजन उन हरि को। दे जाएगी भजन हरि को। लिखा है मामा जी कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, संग न जये तेरे तिजोड़ी। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, संग न जये तेरी तिजोड़ी। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, संग न जये तेरे तिजोड़ी। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, संग न जये तेरी तिजोड़ी। दौलत यही पड़ी रे जावे बिंदस कर ले भजन हरि को। ना कोई बाप है ना कोई भाई, काल ने छोटी जे आई। जो लाई
महाराज लिखा है घर की त्रिया साथ न देगी, माया पड़ी सब यहीं रह जाएगी। श्लोक आया है बड़ा पावन भागवत में। कहते हैं महाराज लिखा है इधर श्री सुखदेव जी बोले हैं, हे राजन परीक्षित, ये शरीर है बताया है धनश्चा भूमि, धन सिर्फ कहां तक रहता है, पृथ्वी तक। अच्छा छबरा से तुझे ना बोल और ये हमारे परम आदि सम्मानित श्रीमान चाचा परम आदरणीय सम्मानित श्रीमान परम आदरणीय सम्मानित श्रीमान चाचा छबना सिंह तरफ से ये गुप्त दान आया है भगवान के चरणों में और समस्त स्टाफ को भी सम्मानित कर रहे हैं। तो सभा में आके सम्मान किया है, किसी भी जगह सम्मान कम ना हो, भगवान से आशीर्वाद की कामना। और ये एक माला डाल के सम्मानित करें उनकी धर्म पत्नी की तरफ से। तो भगवान से प्रार्थना, धर्म किया है, धर्म इनकी रक्षा करें, भगवान से ही कामना। फूलों का हार पहना करके सम्मानित किया है। एक बार जोरदार तालियां ऐसे भक्तों के लिए। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो, बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। का कर बहने बिटिया नवरात्रि चली, उपास ही है बेचारी, आवाज नहीं आ रही और उपास ही था। दो दाल बैठा ही बढ़ चुको, भगवान दरबार में जयकारा लगा रहा हूं। बोलो दुर्गे मैया की है ना, बोलो जय बोलो। बोलो कृष्ण कन्हैया की, बोलो सभी क्षेत्र के देवी देवताओं की। अच्छा माता एक बधाई हो जाए, नवरात्रि का समय चल रहा है। हाँ तो खड़े होकर नाच लो, बैठी बेचारी देवी बनी बनाई। भाई मच्छी तो नहीं लगे, पे जगह पे बधाई डाल रहा हूं। देवी के भवन एक जोगिन नाचे, जोगिन नाचे, ले लेके फिर कैया डालो मेरी मैया। जोगिन नाचे, ले लेके फिर कैया खड़ी हो जा, नाच ले। कहने की बात नहीं है, शर्म की बात नहीं है। नवरात्रि का समय और आप माता दुर्गा जरूर कुछ ना कुछ फल देंगे। देवी के भवन एक जोगिन नाचे, ले लेके फिर कैया गजब कर डालो मेरी मैया। कौन चढ़ावे मैया ध्वजा नारियल, ए कौन चढ़ावे मैया ध्वजा नारियल, कौन चढ़ावे रुपैया गजब कर डालो मेरी मैया।
इतनी काय घबराए रही हो, ये तो पवित्र होती है जब तक भागवत में थोड़ा बहुत पानी न बरसे। श्याम नहीं आए बदरिया बरसे, श्याम नहीं आए बदरिया बरसे, श्याम नहीं आए बदरिया बरसे। बैठे रहें सभी लोग, शांति से बैठे रहें, बंद हो जाएगा, ज्यादा नहीं है पानी। बदरिया बरसे श्याम नहीं आए, बदरिया बरसे श्याम नहीं आए, श्याम नहीं आए बदरिया बरसे, श्याम नहीं आए, श्याम नहीं आए घनश्याम नहीं आए, श्याम नहीं आए। पहली बदरिया बागन बरसी, हाय मलनिया तरसे श्याम नहीं आए, मलनिया तरसे श्याम नहीं आए, बदरिया बरसे, श्याम नहीं आए बदरिया बरसे, श्याम नहीं आए। मलनिया तरसे श्याम नहीं आए, मलनिया तरसे श्याम नहीं आए बदरिया बरसे, श्याम नहीं आए। दूजी बदरिया तालन बरसी, बदरिया तालन बरसी, डोलिया तरसे श्याम नहीं आए, डोलिया तरसे श्याम नहीं आए धोबिया तरसे, श्याम नहीं आए धोबिया तरसे, श्याम नहीं आए। बदरिया तरसे श्याम नहीं आए, बदरिया तरसे श्याम नहीं आए बदरिया बरसे, श्याम नहीं आए बदरिया बरसे। बोलिए कन्हैया लाल की। बैठ जाएं सभी लोग शांति से। इस तरह से महाराज आज कन्हैया नाथ ले आए, समैया नाथ ले आए, आज भगवान श्याम सुंदर ने उसी समय महाराज कालिया नाग को नाथ दिया है और गोपियों को महाराज ब्रजमंडल को धीरज बताया है भगवान ने। और उससे जब नाग को नाथ दिया है तो नागनियां प्रार्थना करने लगी, मेरे पति को जीवन दान दे दो महाराज, बिना पति सूना है संसार और दुखी नार का दुख सरता में पति ही है पतवार, बिना पति सूना है संसार। आज भगवान ने महाराज इस तरह से कहा है कि जाओ रमलक दीप तुम पर कालिया नाग से कहा है गरुड़ हमला नहीं करेगा, क्योंकि इस कुंड में कालिया नाग इसलिए रहता था महाराज, सोमर ऋषि नाम के संत का श्राप लगा था गरुड़ को कि अगर इस कुंड में आएंगे तो काल के गाल में चले जाएंगे। ये बात कालिया नाग जानता था। कहते हैं जब मछलियों का भक्षण हो रहा था तो मत्स्य राज ने प्रार्थना की थी गरुड़, इधर महाराज सोमर ऋषि नाम के संत से मेरे जातियों को बचा लीजिए, सब कुछ विनाश होता चला जा रहा है। तो महाराज सोमर ऋषि संत ने कहा था जाओ मत्स्यराज, चिंता करने की बात नहीं है, आज से अगर गरुड़ इस कुंड में आएंगे तो काल के गाल में चले जाएंगे। महाराज इस कुंड का जल इतना विषैला हो गया, खीर और पुआ पूड़ी बना रही थी परीक्षित महाराज,
भगवान कन्हैया ने देखा है तो बोले हैं मैया के मैयारी आज नया उत्सव ओ किस लिए मनाया जाता है। सत्कारों में सामान सजाया जाता है। आज कौन सा त्योहार है? जवाब दिया लाला, आज इंद्र का पूजन होने के लिए जा रहा है। सभी नर नारी पूजा करने के लिए जा रहे हैं। उसी समय क्या हुआ है महाराज? भगवान बोले मैया आज से इंद्र का पूजन नहीं होगा, आज से गिरिराज भगवान का पूजन होगा। और मेरे देवता ऐसे हैं साक्षात दर्शन भी देते। ये गोवर्धन जो हिमालय का पुत्र था महाराज, इसको भी वरदान मिला था त्रेता में जब सीता का हरण हो गया था। शेष समुद्र का पुल बन रहा था तो रीछ बालू बंदर सभी सहयोग कर रहे थे महाराज। इधर हनुमान जी इस पर्वत को लेकर के चलने लगे थे तो पर्वत ने कहा था हनुमान जी हमें ले तो चल रहे हो पर भगवान के कार में लगा देना। तो ठीक है ले चले हैं। इधर राम जी ने कह दिया जो भी जिस वस्तु को लिए उसी जगह स्थापित कर दे, क्योंकि श्वेत समुद्र पुल पूरा बन चुका है। आज पर्वत ने कहा हनुमान जी अब मेरा क्या होगा? किधर चल पड़े हम, किधर जाते जाते और दुनिया में भटक गए तेरे दर पर आते आते। भैया आज राम जी ने कहा जाओ हनुमान उस पर्वत से जाकर के कह दो द्वापर में मैं कृष्ण बन के आऊंगा, घर घर में तुम्हारी पूजा करवा देंगे। तो जब दीपावली का त्योहार आता है महाराज, आज भगवान पधारे होते हैं। आज इधर भगवान ने कहा मेरे देवता ऐसे एक रूप भगवान ने गिरिराज में प्रकट किया, एक रूप से पूजन करा रहे हैं। तो सभी नर नारी ब्रजवासी जा रहे हैं। आइए महाराज तो देखते हैं। सबसे पहले परीक्षित जी और उनकी धर्मपत्नी पूजन करेंगे गिरिराज भगवान का। इसके बाद मेरी नैया पार लगा देना श्री गोवर्धन गिरधारी। मेरी श्री गोवर्धन गिरधारी श्री गोवर्धन बनवारी। श्री गोवर्धन गिरधारी श्री गोवर्धन बनवारी। मेरी नैया पार लगा देना श्री गोवर्धन गिरधारी। नैया पार लगा देना श्री गोवर्धन गिरधारी।
करके भोग तुम्हारो ही लाए, हम तो शरण तुम्हारे आए, अब तुम्हें अपनों रूप दिखा देना श्री गोवर्धन गिरधारी। आते जाए सभी भक्तजन धीरे धीरे करके एक एक करके गिरिराज भगवान का सभी लोग पूजन करेंगे। जो लोग नहीं बना के लाए हैं खीर पुआ पूरी तो ऐसे ही दर्शन कर जाओ भगवान के। जो श्रद्धा हो वो भेंट चढ़ाते जाएं और सभी लोग दर्शन जरूर करें गिरिराज भगवान का। सभी भैया सभी माताएं श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल सोई रहे, तेरे कानन कुंडल सोई रहे, तेरी झांकी बनी विशाल, वो विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठ विराज रहो, तेरे गले में कंठ विराज रहो। तेरे थोड़ी पे हीरा लाल हो लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन तेरे माथे मुकुट विराजे, तेरे गल पे जंती साजे, और देखो एक एक करके आए आराम से धीरे धीरे, भीड़ ना लगाए, आराम से आइएगा, एक एक करके पूजन करेंगे। तेरे माथे मुकुट विराजे, तेरे गल में जंती साजे, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज
बहुत आशीर्वाद की कामना है। बैठ जाएं सभी लोग यथा स्थान पर बैठ जाएं। बोलिए गिरिराज भगवान की। आज महाराज इधर जैसे ही जो भी भैया लोग भी अगर दर्शन करना चाहते हैं गिरिराज भगवान के कर लें, थोड़ी देर की बात है। हाँ सभी लोग आते जाइएगा, कर लें भगवान के। आज महाराज इधर जैसे ही सामने देखो, इधर सामने देखो, सामने ठीक हो गया। जोरदार तालियां ऐसे भक्तों के लिए हो जाए। और धर्म किया है क्योंकि स्वर्ण दान, दान दक्षिणा फर्क होता, दान स्वर्ण दान, वस्त्र दान, बर्तन दान, जो भी दान होता तो उन्हें दान भी किया है और दक्षिणा भी 500 रुपए अपने पुत्र से दिलवाई है। तो धर्म किया है, धर्म की रक्षा करें भगवान से यही कहा करूं। श्याम मेरी और नगरी में बस के बॉक्स लोग रहते लाइट जल्दी। कहा करूं श्याम तेरी ओ जनगिरी में बस के ओ कामन होता है, टूट जाए दिल ये दुख होता है, दुख होता है। कहा करूं श्याम तेरी नगरी में बस के गाना ले गो जिया हमारा सच, गाना ले गो जिया हमारे हथ के, गाना ले गो जिया हमारे। देखो कंस कहते हैं ना, जब अत्याचारी पैदा हो जाते हैं तो आंधी तूफान बिजलियां आती हैं। कंस का जब कल जन्म हुआ था तो देखे थे आंधी तूफान आए। आज मरने का टाइम आया तो उसे सब कुछ मामला गड़बड़ हो गया। भैया मामा जी काऊ से मिलने हो तो मिलने हो, वैसे भी तुम चले जाओगे, भोजन कर ले, खाए ले, पी ले। अच्छा एक काम करो, ये तलवार लेकर के आए हो आप? क्या ये चला के दिखा सकते हो? किधर चलाओगे? प्रजा है आपकी तो हर जगह।
कर दी है भैया। किधर चलाओ आज मैं जब दुखित हूँ तो तेरी प्रजा सारी दुखी है। दुखी है। इधर देखो, ये कोई समझ में आ रहे हो? ये तो सब खुशी है। हड्डी का सुरमा बना देंगे अगर इधर चला दे। हथियार भी काम नहीं कर रहे आपके। सो गया जब काल के हाथ कमाने चढ़े, हथियार से कछु काम बनाए हैं। मन मूरख लाके उपाय करो, जब काल के जाल से छूट ना पायो। भोजन कर ले बाबा जी, भोजन कर। हाँ। ये क्या है? ये खाना है। कोरोना कोरोना बीमारी नहीं होती। अच्छा, हाँ ये हॉस्पिटल। इधर महाराज जाओ, कन्हैया नीचे उतर के। कंस मामा, और मटकी कहाँ टंगी है? मटकी ठीक है। मटकी फोड़ने वाले भैया जो हो तो पहले तिलक करवाए जाए, फिर वहीं पहुंचे। आज भैया शंख और चारूर पहलवान मल्ल युद्ध किया है, परास्त कर दिया भगवान ने। अब तो भोजराज कंस घबराने लगा। इधर क्या हुआ है? मल्ल युद्ध करवाया भगवान ने। साथ साथ मारने। क्या बात है? आज भगवान कन्हैया छाती पर बैठ गए कंस मामा के और जवाब दिया है कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। बोल मामा तेरे साथ क्या लला छाती में कस के मारी हो। हकीकत में मारे हुए बच्चे भी ऐसे हैं। आगे बढ़ गए नाथ कंस को धरनी डाल दिया। छाती पे बैठे नाटक घूसा छाती में मारे रहे। अरे बाबा छोड़ूंगा तो को करनी की सजा की मामा दे के छोड़ूंगा।
कंस मारने वाले पहुंचे भैया, मटकी फोड़ने वाले कहाँ ये टंगो है? जब हम 3 बोले तभी मारना है, ठीक है? बिना काल के मार दिया, हमें नहीं पता है, फिर यहाँ भूत बनो घूमे। अकाल मृत्यु नहीं करनी है कंस की। भीड़ इतनी का जा रही भैया, अब एक ही मार देंगे। देखो एक तैयार कोनो खातिर 2 3 जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो। और ऐसा करो भैया, ये कंस मामा को ले जाओ और कहूँ ये नदिया दिया हो तो ही फेंक दो, अब इनसे काम खत्म, उद्धार हो गया। ले जाओ भैया। देखो कछु लोग पाए पकड़ ले, कछु सर पकड़ो। अरे वे दादा ना उठाए पे कोई नई लड़का उठाओ, पकड़ो। रंगबाजी कर गई। चले जाओ महाराज, उद्धार हो गया। मथुरा जाए कंस को मारो, जय बोलो कंस मरैया की जय बोलो। जय बोलो यशोदा के छैया की जय बोलो। बोलिए कन्हैया लाल की। सभी लोग स्थान पर खड़े हो जाएं, भगवान की पावन की आरती करें। कोई बात नहीं है, पवित्र हो गए हो है भगवान के दरबार में। ये अमृत बरस रहा है, ये मानो जल नहीं है। सभी लोग खड़े हो जाएं, भगवान की आरती हो जाए। और माताएं ध्यान देंगी, कल रुक्मिणी का विवाह होगा। हेलो तो बिटिया की शादी है, कल दहेज ले आइयो। माता थोड़ी वैसे ना बैठना, तो बैठ जाए, बैठने से अच्छा सा दिखाई देगा। या कुर्सी पर चक्री आ जाओ। बेटा मंत्री देखिए, अब तक राज्य में शिकार
जाओ मंत्री, मैं केस पर जो है कुबलिया की फांसी से लगा दो जाके बेटा। बाबा जी, हमें ये मुंशी कहलाते हैं, कह दो तो रक्त दिखा डाले, कह दे मछली मछली करके तेरे हाथी की गैस बना डाले। भैया आज जैसी कुबलिया तेरे हाथी अटकाया, भगवान से नहीं आगे दोनों दांत उखाड़ किया, झटका उधार। जैसे बच्चे थोड़ी थोड़ी से हो जाए, थोड़ी जगह छोड़ दे। अबे आज कपड़ा हम पकड़ आज महाराज जैसी कुबलिया तेरे हाथी अटकाया, बैठ जा, तुम बैठ जाओ, बैठ 5 मिनट ज्यादा नहीं बैठ जाए। हाँ है अब बात बती। कुर्सी दे दे मामा को, कुर्सी बनाए ले वीडियो। रोशी समय क्या हुआ है महाराज? आज ऐसी हाथी का बल किया भगवान ने, तो कुबलिया से दिखा तो 50 हाथियों का बल था। आज भोजराज तो रोने लगा है। आज जो मेरा क्रोध करके रो रहा है। कपड़ा पकड़ लो, करंट लग रहा है। मार दिया कैसे क्या कर रहा है भैया एक घंटे का चालू पहलवान जाओ, बढ़िया से मदद करो। जगमग जगमग ज्योत